जी हाँ, हम सब का प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन के थीम सॉन्ग में आपको एक लाइन मिलेगी, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच। यू मे नॉट बिलीव बट ये लाइन रियलिटी से काफी ज्यादा करीब है। आज जिन चीजों के सपने आप देख रहे हो, फ्यूचर के इंसानों के लिए वो रियलिटी होगी। और आज से 100 साल पहले इंसानों ने जो सपना देखा था वो आज हमारी रियलिटी है। अगस्त 1921 अमेरिका के एक डेली न्यूज़पेपर मियामी न्यूज में एक कॉलम पब्लिश हुआ था। उसका टाइटल था 100 Years From Now और इसे मोसेस फॉल्सम ने लिखा था। अब जैसा कि आर्टिकल के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें 100 साल बाद की दुनिया की प्रेडिक्शन की गई है। इस आर्टिकल के मुताबिक 100 साल बाद इस दुनिया में पत्थर की जगह ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स को सीमेंट से बनाया जाएगा। वहां पर अपने आप चलने वाली एलिवेटर्स होंगी। बड़ी बड़ी सिटीज को ट्यूब्स और टनल से कनेक्ट किया जाएगा और लोग इनके बीच से अनबिलीवेबल स्पीड में ट्रेवल कर पाएंगे, यानी कि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट। एंटरटेनमेंट के लिए हमें कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा में नहीं जाना होगा, बल्कि एंटरटेनमेंट हमारे घर तक खुद चल कर आएगा, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स। हम इंसान अपने घरों के टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि एयर कंडीशनर्स। हम कोल जैसे रिसोर्सेज पे कम डिपेंडेंट होंगे और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पर कोल से इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं जितना हमें हो जाना चाहिए था। खैर, सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि हमारी गाड़ियों के पहिए भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे। 1921 में हम कागज की बनी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन 2021 तक बुक्स खुद अपने आप को पढ़कर सुनाने लगेंगी, जैसे लाइक ऑडिबल या फिर दूसरी ऐसी ही सर्विसेज। 2021 के इंसानों के लिए ओशियन कोई बड़ा बैरियर नहीं होगा। मतलब लोग दुनिया में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनमें से लगभग सारी प्रेडिक्शंस ही बिल्कुल सही साबित हुई हैं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो 1921 के लोगों के लिए एक सपना ही था। 1921 से लेकर 2021 के बीच में हमने अनगिनत बदलाव देखे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर पहुंच चुकी है जिसकी आज से 100 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मतलब आज हम ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो 1921 का एक नॉर्मल सा इंसान अपने दिमाग में सोच भी नहीं पाता। बट इट्स अ हार्श रियलिटी कि जिस तेजी से हमने प्रोग्रेस करी है, हमारी पृथ्वी और हमारी क्लाइमेट को उतना ही ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इन 100 सालों ने हमारी सोच के दायरे को एक्सपेंड किया है। तो ये बात भी सच है कि पृथ्वी ने इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। आज से 100 साल पहले के इंसानों के लिए ये यूनिवर्स हमारी मिल्की वे तक ही सीमित था। मतलब हम इसे ही पूरा यूनिवर्स मानते थे, लेकिन आज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 9100 करोड़ लाइट ईयर्स है। मतलब अगर मैं इसे कंपेयर करने के लिए बताऊं, एक पूरा लोडेड ट्रक है, उसके अंदर रेत भरी हुई है। हमारी जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, वो उस पूरे ट्रक में एक रेत के दाने के बराबर है। 1921 में पृथ्वी के बाहर जाना और स्पेस में ट्रेवल करना सिर्फ माइथोलॉजी और फेयर टेल्स की कहानियों का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज हम मून पर इंसानों को भेज चुके हैं। हम मार्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम की खाक छान रहे हैं। इवन कुछ अरबपति तो ऐसे भी हैं जो अपने साथ फ्री में लोगों को चांद तक लेकर जा रहे हैं। उनके पास करीब 3 लाख रजिस्ट्रेशन पहुंच चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो क्या कर रहे हो? जाने का मन नहीं है क्या? ऐसी फ्री अपॉर्चुनिटी कौन ही मिस करेगा। खैर, वापस आते हैं पृथ्वी पर और यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं। साल 1921 में पृथ्वी की ह्यूमन पॉपुलेशन करीब 190 करोड़ थी, जो आज 750 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मतलब उस समय जितनी जगह पर, जितनी लैंड एरिया पर एक इंसान रहता था, आज उतने ही लैंड एरिया में करीब 6 लोग रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे में जी रही होगी। मतलब उस टाइम हम ये सोचते थे कि एटलीस्ट हम खुद तो पृथ्वी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इंसान कभी भी इतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि वो पूरी की पूरी धरती को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आज ये चीज भी पॉसिबल है थैंक्स टू आवर न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल अवेलेबल लैंड का
करीब 30% है। अब मेरे पास कोई एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन 1921 में ये करीब 45% रहा होगा और 1920s में इंडिया का फॉरेस्ट लैंड ऑलमोस्ट 50% टच करता था, जो अब 25% से भी कम रह गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। मतलब पिछले 100 सालों में डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ह्यूज स्केल पर हुआ है और उसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उस समय पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोगों की डिमांड भी उतनी नहीं थी, लेकिन आज की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी ही पड़ेंगी और इसके लिए फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर एरिया से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि हमारी मजबूरी है। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारे पास अभी तो नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन इस दुनिया के एंड का वन ऑफ द मेन रीजन भी हो सकता है। हम सबको पता है कि इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, राइट? तो हमें भी ये जान लेना चाहिए कि इन 100 सालों में पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1920s में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करीब 3.52 बिलियन मैट्रिक टन्स था, जो आज 2021 में करीब 36.44 बिलियन मैट्रिक टन्स पर पहुंच चुका है। मतलब इन 100 सालों में कार्बन एमिशन 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शायद आपको ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा न लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। उस समय जितनी कार पूरी दुनिया में मिलाकर हुआ करती थी, आज के टाइम में आपको वो 1 या 2 मेजर सिटीज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। WHO की रिपोर्ट ये बताती है हर साल करीब 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले 1.5 साल से चल रहे कोरोना पैंडेमिक में भी इतनी जानें नहीं गई जितनी 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से लोग मर जाते हैं। तो हमने कोविड को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा रखा है, लेकिन असल रियल प्रॉब्लम्स तो आज भी वैसी की वैसी ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मतलब अब आप ही डिसाइड करो कि असली पेंडेमिक कौन सा है, ये जिसका हम नाटक कर रहे हैं या फिर इसके अलावा और बहुत सारे। 1921 में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर करीब 13.83 डिग्री सेल्सियस था, जो कि आज ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर भी शायद आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 1 डिग्री से भी ज़्यादा का चेंज 100 सालों के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका असर मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा पड़ता है कि आज हमारे किसी भी मेजर एरिया में जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, जहां पर गाड़ियां ज्यादा हैं, वहां पर किसी दिन आपको 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा टेम्परेचर, किसी दिन आपको वो 45 मिल जाएगा, किसी दिन 48। तो इस हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही बड़ा इशू है ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ा? तो वेल ये 1% से ज्यादा का जो चेंज है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी काफी तेजी से बढ़ गया है। एज अ रिजल्ट पोलर रीजन के ग्लेशियर्स और बर्फ काफी तेजी से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हमारे रिसर्च के बाद हमें कोई बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट और एविडेंट प्रूफ तो नहीं मिला है, लेकिन पिछले 100 सालों में अलग अलग जगहों पर 30 से 85% तक के ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। मतलब कहीं पर 30%, कहीं पर 45%, कहीं पर 50% और कहीं कहीं पर 85% ग्लेशियर वहां का पिघलकर पानी में मिल चुका है। ग्लेशियर्स का पिघलना सिर्फ ओशियन के लेवल को बढ़ा ही नहीं रहा है, बल्कि मैं रिमाइंडर के लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी का जो फ्रेश वाटर है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ये ग्लेशियर्स ही है। और जैसे जैसे ये पिघलकर ओशियन के साथ मिल रहे हैं, वैसे वैसे ये सॉल्टी वाटर बनते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। 1921 से लेकर 2021 के बीच हमने पृथ्वी की लाखों प्लेनेट और एनिमल स्पीशीज को बर्बाद कर दिया है। इस 100 साल के वक्त में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले 100 सालों में हमें और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक भी हम अपने क्लाइमेट को लेकर, हम अपनी पृथ्वी को लेकर, हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर सीरियस तो नहीं ही हुए हैं। आज से 100 साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच जाएगी, शायद हम अभी नहीं बता सकते। क्या पता कि आने वाले 100 सालों में हम इस पृथ्वी पर रह भी रहे होंगे या फिर नहीं। अगले 100 सालों में इस क्लाइमेट की कंडीशन कैसी हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आने वाले 100 सालों में इस पृथ्वी की क्लाइमेट की कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमें इस ग्रह को छोड़कर जाना हमारा शौक नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन जाए। वैसे क्या आप 2021 और 2121 के बारे में
और भी वीडियोस देखना चाहोगे, हम साथ में मिलकर अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर रेडी हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है 2121 तक ये दुनिया कैसी होगी, इसमें आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये सारी चीजें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है क्वालिटी साइंस वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।